हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द्वारा। मेरा नाम मोहित गिरी और शोमित भैया। आज अपन आ चुके हैं यूनिट 1 के लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं एल्किनिटी की न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया भी एल्किनिटी होता क्या है, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं और क्या क्या अपने मतलब रीजंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से अपनी एल्किनिटी काम करती है। अब वहां पे मैंने दो चीजों का नाम लिया था भैया इंडिकेटर का। एक नाम था अपना फिनोल्फथालीन का और एक मिथाइल ऑरेंज का। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो अपने न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें अपने को फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की वजह से फिनोप तो भैया जो अपने न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वहां पे अपन फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का यूज करते हैं और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जंप करने से पहले यार इस टेबल को एक बार आप देख लो। ये अपने के न्यूमेरिकल्स में जब अपन आंसर निकाल रहे होते हैं ना, तो अपन कंडीशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो एक बार आप देख लो, ये समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन आगे न्यूमेरिकल्स में देखें ना, वहां पे आपको फिर समझ आएगा कि इसका यूज क्या है। अब मान लो पी यहाँ पे अपन क्या डिनोट कर रहे हैं भैया, पी से मैं बता देता हूँ। यहाँ पी का मतलब है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन अच्छा नाम है ना। अब दूसरा अपना एम किस चीज को डिनोट कर रहा है भैया, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। अब इस टेबल से आप सबसे पहले जब अपना पी जीरो के बराबर आएगा तो अपनी एक कंडीशन होगी, जब अपना पी जीरो के बराबर है। एक मिनट को पेन चेंज कर। मान लो जो अपना पी पी जो अपना पी जीरो के बराबर है, अब अपन क्वेश्चन में समझेंगे पी अपना जीरो कब आएगा। मान लो जो अपना फिनोल्फथालीन जीरो के बराबर आया तो उधर पे सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन अपने सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा और उसकी वैल्यू होगी एम के बराबर। ठीक है भैया। अब मान लो अपना जो पी है, पी की जो वैल्यू है वो एम के वैल्यू के बराबर आ गई, तो वहां पे अपना हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा और हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू कितनी होगी, पी या एम के बराबर। मान लो अगर एक मिनट, वो भी आप समझ जाओगे आगे कब होगा। देखो ये दो तो ठीक है, अच्छे खासे केस हैं, बट जो अपने मेजरली यूज होने वाले केस हैं वो ये दोनों है ना। तो इन दोनों को अपन अच्छे से समझते हैं थोड़ा। कि मान लो जो अपनी जो फिनोल्फथालीन की वैल्यू है, वो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। और यहाँ पे अपना ये छोटा वाला हिस्सा है, इसका मतलब छोटा है, ये इस साइड का बड़ा है, खुला वाला हिस्सा बड़ा होता है। मतलब जो अपना जो पी की वैल्यू है वो हाफ ऑफ एम की वैल्यू से बड़ी आती है। मतलब एम की वैल्यू जैसे मान लो 10 आई है, तो हाफ ऑफ एम कितना हुआ, 5। तो इसका मतलब है हाफ ऑफ एम। तो जो अपनी पी की जो वैल्यू है वो बड़ी है हाफ ऑफ एम की वैल्यू से। तो अपना दो केस होंगे कि अपना हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा या कार्बोनेट आयन, दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इस वाले आयन की वैल्यू अपन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, टू ऑफ पी माइनस एम। मतलब टू टू इंटू जो पी की वैल्यू आई होगी उससे मल्टीप्लाई करके एम की वैल्यू को माइनस कर देंगे। और इसमें कार्बन वाले में क्या करना पड़ेगा, जो होल लेंगे इसका, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे एम माइनस पी करके। ठीक है भैया। अब इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे ये खुला वाला साइड है, मतलब ये अपना बड़ा है, ये अपना छोटा है। तो अब क्या है, मतलब पी की वैल्यू कम है हाफ ऑफ एम की वैल्यू से। मान लो एम की वैल्यू कितनी है भैया, 20। तो हाफ ऑफ एम कितना होगा, 10। और अपनी पी की वैल्यू कितनी आई, 5। तो इसमें अपन ये वाला कंडीशन लगाएंगे। उस वाली कंडीशन में अपना कार्बोनेट प्रेजेंट होगा और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा। अपन को भैया कार्बोनेट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, टू पी, टू इंटू पी, मतलब जो अपनी पी की वैल्यू निकली है उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अपनी हाई बाइकार्बोनेट की वैल्यू है एम माइनस टू पी, इसमें मतलब उसको निकालना है तो ऐसा कर देंगे। अब ये सिर्फ इतनी स्लाइड देके यार आगे के लेक्चर को जज मत करना। आपको आगे चीज समझ आएगी क्या हो क्या रहा है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। तो ये टेबल आप एक बार देख लेना, आपको समझ आएगा न्यूमेरिकल में किस तरीके से टेबल काम में आएगी। ठीक है। अब अब देखो मैं ये न्यूमेरिकल एक लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, न्यूमेरिकल को समझने मत बैठ जाना यार, नहीं आपका पूरा एग्जाम निकल जाएगा। तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि अपन को न्यूमेरिकल समझ नहीं है, अपन को ये देखना है न्यूमेरिकल में वैल्यू क्या क्या दी है, बस सिर्फ ये करना है। ताकि इसके एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, बट अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ने बैठोगे ना यार, कंफ्यूज हो जाओगे पूरे। हम्म अब देखो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि अपन को गिवन क्या क्या है। तो यार जहाँ पे सबसे पहले वहां पे अपन को जहाँ वैल्यू दिख रही है ना, वहां पे अपन अंडरलाइन कर लेते हैं 100 ml, 20 ml, N/50। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, हाँ 15 ml। तो ये अपन को यार तीन चार वैल्यू अपन को देखने मिल रही है। सबसे पहले बढ़िया सा अपन एक गिवन का कॉलम बनाएंगे यार, अपन को गिवन क्या क्या है यहाँ पे, है ना। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या है, एल्कनिटी के जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो यहाँ पे अपनी किस किस चीज की बात होती है, फिनोल्फथालीन वाली की और मिथाइल की। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो N1 V1 N2 V2 आपको सबको पता है। तो यहाँ पे अपना ये N1 क्या है, यहाँ पे जो अपनी अपन को V1, सबसे पहले तो अपन V1 लिख लेंगे अपना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, और V2 लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ H2SO4 क्या है। ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन को कितना दिया भैया 100 ml, ठीक है। V1 अपना क्या होता है भैया वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखो N1 V1 वाला काम है, इसलिए अपन को यहाँ पे V1 मान रहे हैं। V1 इसको बड़ी एग्जाम में डिनोट भी कर देंगे। V1 का मतलब अपना क्या है भैया वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये कितनी है अपनी 100 ml, ठीक है। अब आप ध्यान करना V2 अपना क्या है वॉल्यूम ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे जब भी कोई भी अपन को यहाँ पे जरूर नहीं H2SO4 ही दिया हो, यहाँ पे अपन को जो भी दिया होगा वो अपना एसिड होगा। मेजरली अपन को एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं ना उसमें H2SO4 ही दिया रहता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे V2 अपना क्या होगा वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ठीक है भैया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 क्या बोल रहा है, 100 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर 20 ml NY50H2SO4। मतलब जो अपना 100 ml वाटर सैंपल है उसको 20 ml H2SO4 लग रहा है फिनोल्फथैलीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जो अपना फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर अपना वाटर में डाला है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन को एसिड डालना पड़ रहा है। वो एसिड अपन कितना डाल रहे हैं 20 ml, ठीक है भैया। अब ये क्या बोल रहा है आफ्टर दिस, अब ये अपना न्यूट्रलाइज हो गया, इसके बाद आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर वाज एडेड टू दिस फर्दर एसिड रिक्वायर्ड इज 15 ml, ठीक है। अब देखो फिनोल्फथैलीन तो अपन ने न्यूट्रलाइज कर लिया है। अब क्या बोल रहे हैं आफ्टर दिस, मतलब इसी के बाद अपन को एक अपन ने फिर से 15 ml इंडिकेटर डाल दिया उसमें, सॉरी फिर से अपन ने 15 ml H2SO4 डाल दिया है। अब क्या होता है यार, तीन चार टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले टाइप ये है, इसमें बोल रहा है आफ्टर दिस। आफ्टर दिस बोल रहा है ना, तो मतलब अब इसकी V2 अपन ने सबसे पहले तो लिख लेंगे 20 ml होंगे। अब इसने बोला है आफ्टर दिस, तो इसमें अपन को दो कंडीशन बनेगी। आफ्टर दिस में अपन क्या करेंगे, पहले 20 + 15 करेंगे तो इसकी दो वॉल्यूम आएंगी H2SO4 की, ताकि इस जो न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करते हैं ना दो कंडीशन में सॉल्व करते हैं। फिर से समझो क्या है, अपन ने सबसे पहले लिख लिया वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी दी है 100 ml। अब अपन को फिनोल्फथैलीन को न्यूट्रलाइज करना है ना, फिनोल्फथैलीन को अपन को न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके लिए अपना को कितना H2SO4 लगा रहा है भैया 20 ml। अब अपना मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी है, अब इसको अपन को न्यूट्रलाइज करना है वाटर में से, तो उस 20 ml अपन ने H2SO4 तो डाल दिया है, इसके बाद अपन को 15 ml और डालना पड़ रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 35 ml होगा। तो ये अपना 20 ml अपन को H2SO4 कब लग रहा है फिनोल्फथैलीन वाले केस में, और अपन को 35 ml अपन को कब लग रहा है मिथाइल ऑरेंज वाले केस में। अब मान लो एग्जाम अभी तो यहाँ पे बोल दिया कि आफ्टर दिस, मान लो कभी कभार आफ्टर दिस नहीं बोलता है, तो वहां पे क्या करना है 20 ml पी वाले केस में लगेगा, और जो आगे का अपना आफ्टर दिस मान लो जैसे नहीं लिखा, तो उधर पे मान लो सिर्फ अपन 15 ml डाल देंगे। यहाँ पे अपना आफ्टर दिस लिखा था, तो इसी के अंदर 20 ml के अंदर और 15 ml डल गया, तो अपना टोटल कितना हो जाएगा 35 ml। अब अपन लिखेंगे अपना N1 कितना है, देखो V1 अपन ने किसको माना था वाटर को, तो N1 अपन क्या मानेंगे, N1 अपन सबने पढ़ा है नॉर्मेलिटी होता है ना, तो N1 अपन क्या मानेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर। अब N2 अपना क्या है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, दो अपने लिक्विड यूज हो रहे हैं ना, तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, ठीक है। तो इसको अपन क्या मानेंगे, यहाँ पर अपना चार्ज कितना होता है भाई हाइड्रोजन के ऊपर, इसमें कितना है दो हाइड्रोजन, तो इसके कितने दो चार्ज हो गए, तो N/50 है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे 2/50। तो अपनी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 1/25, 1/25, तो ये अपनी आ गई नॉर्मेलिटी। अब देखो न्यूमेरिकल समझने मत बैठना, सबसे पहले आप देख लेना क्या क्या चीजें दी हैं वो आप गिवन में लिख लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, एक बार फिनोल्फथैलीन केस के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार मिथाइल ऑरेंज केस के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा इस पे जगह बना लेता हूँ पेज पे। ये गिवन जो अपन को दिया था वो अपन ने निकाल लिया। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपना फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है उसका अपन सबसे पहले स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। अपन सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल यूजिंग, देखो सुनो समझ लिख देता हूँ। अपन एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल, स्ट्रेंथ मतलब कंसंट्रेशन है ना, स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल। देखो अपन ने जब मोलारिटी ये सब पढ़ रहे थे, तो वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था, मोलारिटी का मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को अपन स्ट्रेंथ के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अपन क्या करना है, अपन को N1 फाइंड करना है, मतलब नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी एक दूसरे से भाई रिलेटेड रहते थे, तो अपन ने यहाँ पे नॉर्मेलिटी को अपन ने यहाँ से स्ट्रेंथ के टर्म में अपन डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब सीधी बात यहाँ पे अपन N1 फाइंड कर रहे हैं कि अपनी नॉर्मेलिटी वाटर की क्या है, जो अपना फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर यूज हुआ है। फिर एक केस में अपन देखेंगे कि अपनी N1 क्या है, मतलब नॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ क्या है, जो अपना मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज हुआ है, इसलिए अपन ने इसकी
अपन ने 35 ml अलग लिखी थी और इसकी अपनी 20 ml अपन ने अलग लिखी थी वॉल्यूम। अपन क्या रख रहे हैं, सबसे पहले अपन फाइंड कर रहे हैं जब अपना फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज हुआ है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल यूजिंग फिनोल्फथालीन। तो यार ये लाइन पूरी लिखना, फिनोल्फथालीन एज इंडिकेटर। इसका मतलब जब अपन फिनोल्फथालीन को यूज कर रहे हैं एज ए इंडिकेटर, तब अपना इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब N1 की वैल्यू क्या है। तो यार एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, अपन बचपन से लगाते आ रहे हैं, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब देखो यहाँ पे अपन को N1 फाइंड करना है, तो N1 अपन यही छोड़ देंगे, बाकी इस साइड V1 को ले आएंगे, ठीक है भैया। तो अपना N2 क्या है, अपन ने यहाँ पे देखा था N2 अपना कितना है 1/25, ठीक है भैया 1/25 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन V2 डाल देंगे। V2 अपना कितना था अभी सॉरी, फिनोल्फथालीन वाली केस के लिए अपना V2 कितना है 20 ml, ठीक है भैया, ये भी पता है, आपने बताया था, है ना। यहाँ पे अपन क्या डाल देंगे 20 ml। तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपनी N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपनी N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, हम्म अब यहाँ पे अपन को V1 भी लिखना पड़ेगा 100। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ इसको आप करेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये अपन ने N1 कैलकुलेट किया है तब जब अपना मतलब फिनोल्फथालीन अपन ने इंडिकेटर यूज किया है। अब अपन क्या निकालना है भैया, इसकी स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है। N1 तो अपन ने निकाल लिया, अब हमको स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है N1 इंटू, रुको, स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल, स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल कैसे निकालेंगे भैया, N1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, CaCO3 ये कहाँ से आया, ताकि जब भी अपन देख रहे थे ना यार, अपन को वाटर की यूनिट वगैरह किस फॉर्म में नोट कर रहे थे, CaCO3 के इक्विवेलेंट रखे है ना। तो N1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इंटू इंटू कितना होगा यहाँ पे अपना 1000। तो सबसे पहले क्या करा आपने, N1 फाइंड कर लिया फिनोल्फथालीन के लिए, फिर इस फॉर्मूले में अपन N1 को पुट करके इसकी स्ट्रेंथ निकाल लेंगे वाटर की। N1 अपने कितना निकाला भैया 4 × 10⁻³ हर बार अपना इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 होगा 50, मोलर मास था उसका 100, तो इक्विवेलेंट वेट उसका आधा होगा मतलब 50, और यहाँ पे अपन 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 10⁻³ ये तो कट ही जाएगा, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा अपना, स्ट्रेंथ कितनी होती है वाटर की, किस यूनिट में होती है, पीपीएम में। तो ये कितना आएगा 200 पीपीएम, 4 5 20, तो इसका आंसर कितना है 200 पीपीएम। अब ये अपना किस वाले केस में निकला है, जब अपनी फिनोल्फथालीन अपन ने इंडिकेटर की यूज किया था। अब अपन ने टेबल में देखा था ना यार, पी और एम लिखा था, तो यहाँ पे अपनी पी की वैल्यू कितनी आई है, पी की वैल्यू अपनी कितनी आ गई भैया 200 पीपीएम। अब सेम इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल यूजिंग फिनोल्फथालीन इंडिकेटर निकाला था। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ठीक है। सबसे पहले ये करते हैं यार, जगह करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल यूजिंग फिनोल्फथालीन का अपन ने कितना निकाला था, फिनोल्फथालीन एज इंडिकेटर, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 200 ppm। पी क्या आया था 200 ppm। पीपीएम में क्यों डिनोट कर रहे हैं, ताकि भैया वाटर की डिनोट करने की यूनिट होती है पीपीएम, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अभी तो अपन ने फिनोल्फथालीन निकाल लिया, तो यार स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल यूजिंग यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। अपन क्या कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज केस में निकाल रहे हैं। अभी अपन ने ये वो तो निकाल लिया। तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अपना जो V2 यूज होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वो कितना हुआ 35 ml। सेम वही चीज करेंगे। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, N1V1 इक्वल्स टू N2V2 यहाँ पे अपन को N1 निकालना है, तो N2V2 अपॉन N1 हो जाएगा, ठीक है भैया। N2 अपना कितना था, N2 कितना था 1/25, V2 अपना कितना है 35 अपॉन 100 आ जाएगा, ताकि V1 अपना 100 था। तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 10⁻³ 7 × 10⁻³ अपन फिर से यही लाइन लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल। ये तो अपन ने N1 निकाल लिया, अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए N1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इंटू 1000। तो N1 यहाँ पे अपना क्या निकला है 7 × 10⁻³, ठीक है। अब इक्विवेलेंट CaCO3 का वेट कितना होता है 50, ताकि मोलर मास 100 होता है, मोलर मास का 100 उसका वेट होता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है।
ये कटा, ठीक है, 7 5 35, ये कितना आ गया 350 ppm। तो ये अपना किसकी वैल्यू आ गई भैया, एम की वैल्यू आ गई, ताकि ये अपन ने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किया तो अपनी एम की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब अपन सिर्फ काम काम की चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, बाकी सब चीज हटा देते हैं यहाँ से ना। पी की वैल्यू कितनी आई थी भैया, 200 ppm, और एम की वैल्यू आई थी 350 ppm। अब अपन देखेंगे उस वाली टेबल को, 350 ppm। तो उस वाली टेबल में अपनी कितनी 5 कंडीशन थी, क्या पी अपना 0 के बराबर था, पी अपना एम के बराबर था, पी अपना हाफ ऑफ एम था, पी ग्रेटर देन हाफ ऑफ एम था, और पी लेस देन हाफ ऑफ एम था। तो अब इस वाली टेबल की जरूरत अपन को पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ने फिनोप्सिलेन वाली केस के लिए स्ट्रेंथ निकाल ली। N1 आपको दिया रहता है यार क्वेश्चन में, है ना, N2 आप निकाल लोगे क्वेश्चन में देख के। अब इस वाले टेबल की अपन को जरूरत पड़ेगी। N1 अपन ने क्वेश्चन में निकालना था, N2 अपन क्वेश्चन में दिया 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 गया था, V1 आपको क्वेश्चन में वाटर का वो दिया रहता है, वाटर का ml कितना दिया है ना। और V2 अपन देख लेते हैं फिनोप्सिलेन वाले केस के लिए और मिथाइल ऑरेंज वाले केस के लिए। सबसे पहले अपन ने फिनोप्सिलेन वाले केस के लिए स्ट्रेंथ निकाली, स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल यूजिंग फिनोप्सिलेन एज इंडिकेटर। स्ट्रेंथ निकालेंगे, N1 अपन ने निकाल लिया। स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल निकालने के लिए N1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इंटू 1000। सेम एम वाले केस के लिए करेंगे, ठीक है भैया। अभी अपन ने निकाल लिया पी और एम। अब अपन इस वाले टेबल से देखेंगे जो अपनी पी और एम की वैल्यू, पी की वैल्यू 0 आई है क्या भैया, नहीं। पी की वैल्यू अपने एम के बराबर है, नहीं है, 200 है, 350 है। अब पी अपना हाफ ऑफ एम के बराबर क्या है क्या, अब हाफ ऑफ एम करेंगे तो कितना हुआ, 175 शायद, नहीं भैया, हाँ हाँ सही है। हम्म तो P अपना हाफ ऑफ एम के बराबर है क्या भैया, तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही। P अपना हाफ ऑफ एम से बड़ा है क्या, अपना हाफ ऑफ एम कितना है 175, और अपना P कितना है भैया 200। तो 200 बड़ा है, वन अपना 175 छोटा है, तो अपनी ये वाली कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाली क्वेश्चन में, मतलब इस वाले क्वेश्चन में अपनी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, उस वाली टेबल से अपन ने देखा था। अब देख लो, ये आपको टेबल का यूज समझ आ गया कि अपन को टेबल यूज कब करना है। तो अब अपन ने सबसे पहले ये देख लिया कि अपने कौन सा वाली कंडीशन यूज हो रही है। अपन देखेंगे टेबल में जाके, टेबल तो आपको यार याद करनी पड़ेगी एक बार। अपन ने ये वाला कंडीशन देख लिया कि पी अपना बड़ा है हाफ ऑफ एम से। अब इस वाली कंडीशन में क्या है, अपना OH माइनस प्रेजेंट है और कार्बन आयन प्रेजेंट है। तो अब हाइड्रोक्साइड आयन देखने के लिए अपन क्या करेंगे, 2p-m। अब अपना जैसे हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है OH माइनस, सबसे पहले तो आप एक हेडिंग डाल देना यहाँ पे, कंडीशन वाली, कंडीशन वाली, कंडीशन वाली, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अपना हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है OH माइनस। OH माइनस निकालने के लिए क्या था अपनी कंडीशन, 2p-m, 2p-m, 2p कितना है अपना 200। देखो वैल्यू थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बाकी आपको कंसेप्ट पता चल गया यार सॉल्व कैसे करना है। और m कितना है 350, यहाँ पे हाफ ऑफ m यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ इसका आंसर, 400, 400 इक्विवेलेंट टू सही है, 400 माइनस 350। तो आंसर कितना आएगा भैया इसका, हाइड्रोक्साइड अपना कितना है, क्या लिख दिया भैया, हाइड्रोक्साइड कितना है 50 ppm। सेम सेम, अब ये आपने क्या करा है, ये इस वाली कंडीशन में निकला है, जो अपना हाइड्रोक्साइड दिया है अपन को। अब अपन निकाल लेंगे जो अपन को एक एक क्या प्रेजेंट है अपना इस वाली कंडीशन के हिसाब से, हाइड्रोक्साइड, दूसरा दूसरा क्या है, कार्बोनेट। कार्बोनेट कैसे निकालेंगे, 2m माइनस पी करके, 2, ये है CO3 2 माइनस प्रेजेंट, 2m माइनस पी। तो 2 कितना है, 2 तो 2 ही है, m कितना है भैया 350 माइनस 200, तो कितना आएगा 2 इंटू 150। तो इसका आंसर कितना आएगा भैया 300 ppm। सबसे पहले क्या करा अपन ने, सबसे पहले क्या करा, सारी ये गिवन लिख लिया, गिवन निकालने के बाद स्ट्रेंथ निकाली, जब अपन को फिनोप्सिलेन इंडिकेटर यूज हुआ था। बाद में क्या करा, जब अपना फिनोप्सिलेन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज हुआ था तब अपन ने स्ट्रेंथ निकाल ली। उसके बाद क्या करा अपन ने, इसको टेबल के हिसाब से अपन ने कंडीशन मैच करके देख ली क्या कंडीशन लग रही है। अब जो भी अपना आयन प्रेजेंट है इसमें, जो भी आयन प्रेजेंट है उसके हिसाब से अपन ने वैल्यू निकाल ली। तो भाई कुछ नहीं है, बस ये है अपने एल्किनिटी के न्यूमेरिकल। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आफ्टर दिस बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी में ऐड करना है। मान लो आफ्टर दिस ऐसी कोई चीज नहीं बोली है कि इसी उसी वाले केस में वो चीज ऐड हो रही है, तो वहां पे अपन अलग अलग वैल्यू ले लेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो आफ्टर दिस नहीं दिया होता, तो
अपनी फिनोप्थेलिन वाले केस के लिए वैल्यू क्या होती है 20 ml, और मिथाइलोनिन वाले केस के लिए होती 15 ml, बट उसने आफ्टर दिस बोला है मतलब उसी में, तो उसमें अपन क्या वैल्यू हो गई थी 20 + 15 35 ml। ठीक है भैया। अब हाँ बस यही है, बाकी न्यूमेरिकल में ऐसी वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी न्यूमेरिकल कंसेप्ट यही है। तो इस वाले न्यूमेरिकल में ये चीज इसलिए मैंने दी थी कि ताकि एक ही न्यूमेरिकल से आपको सब समझ आ जाए। अब बाकी कुछ न्यूमेरिकल में इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करके देख लेना और आंसर कमेंट बताना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये बैच आपका एब्सोल्युटली फ्री है, तो इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट प्लीज जाके वहां से आप अच्छे से पढ़िए। और आपके सेमेस्टर में कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि M2 हो गया, M1 हो गया, इन सबके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हालांकि ये पेड बैचेस हैं, लेकिन डेमो लेक्चर्स आप पहले देखिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और डेमो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कंप्लीट बैच भी परचेज कर सकते हैं, वो भी लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या फिर आप advara.in पर जाइए, वहां अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपने ब्रांच को सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के हिसाब से सेमेस्टर के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़िए। वहां पर सारे आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए भैया, मिलते हैं आपकी इस और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।